हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग जैसे इस घर में आ जाते हैं, तियांग की आंखें चमकने लग जाते हैं। इतनी बड़ी महल को तियांग ने देखकर कहा, मेरी शादी इस घर में होने वाला है डैड। तो तियांग की डैड ने कहा, तुम्हारी शादी इसी घर में होगा। तियांग ने कहा, लेकिन डैड मेरी शादी इस घर में कैसे हो सकता है? हम कितने गरीब हैं और ये लोग कितने अमीर हैं। तियांग की डैड ने कहा, तियांग उन लोगों ने खुद तुम्हारी हाथ मांगा है, तुम्हें मना कैसे कर देता? अब मैं भी तो यही चाहता हूँ ना, तुम बड़े घर में रहो और खुश रहो। मुझे तुम्हें बड़े घर में देखना है तियांग। तुम्हारे मॉम के जाने के बाद मैंने तुम्हें बहुत ही प्यार से बड़ा किया तियांग। तुम इस घर में रहोगे ना तो मुझे तसल्ली मिल जाएगा। तुम शादी के लिए हाँ कर दो। तियांग ने कहा, डैड लेकिन मैं इस घर में शादी करके आ तो जाऊंगा, लेकिन मैं इन लोग के साथ कैसे रह पाऊंगा? ये लोग कितने अमीर हैं, उन लोग के रहने की तरीका बहुत ही अलग होंगे और हम बहुत ही साधारण तरीके से रहते हैं। मैं इन लोग के साथ एडजस्ट नहीं कर पाऊंगा डैड। तो तियांग की डैड ने कहा, तियांग मैंने तुम्हें इतना पढ़ा लिखा है, तुम ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? मुझे तुम पर पूरा यकीन है, तुम इस घर में रह लोगे। बस तुम शादी के लिए हाँ कर दो, देखना तुम कितना खुश रहने वाले हो तियांग। तियांग ने कहा, लेकिन फिर भी डैड आपको दोबारा एक बार सोच लेना चाहिए। तियांग की डैड ने कहा, तियांग प्लीज़ मेरे लिए शादी कर लो। शादी के फास्ट नाइट पर तियांग जंको के रूम में आते ही तियांग बहुत ही डर जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जंको से क्या बातें करे। जंको वो तियांग के पास आकर बैठ जाते हैं और तियांग की हाथ पकड़ने की कोशिश करता है। तियांग वो बहुत ही शाय हो जाते हैं। जंको ने तियांग की हाथ पकड़ते कहा, तुम इतनी काँप क्यों रहे हो? तियांग ने कहा, मुझे बहुत डर लग रहा है। जंको ने कहा, लेकिन वो क्यों? तियांग कहता है, आप लोग कितने अमीर हो और हम लोग। जंको ने कहा, क्या हम कितने अमीर हैं और तुम भी तो अमीर ही हो ना? तियांग ने कहा, लेकिन मैं तो गरीब हूँ ना। जंको ने कहा, नहीं गरीब थे लेकिन अब नहीं हो। तुम्हारी शादी मुझसे हो गया है। जीवन जनको तुम्हारी हस्बैंड है और अब तुम गरीब नहीं हो, तो खुद को गरीब समझना बंद करो। तियांग कहता है, लेकिन मैं इस घर में सबके साथ कैसे रह सकता हूँ? मैंने डैड से मना किया था शादी के लिए। जनको ने तियांग की माउथ पकड़ते कहा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे शादी करने के लिए मना करने की? तियांग ने कहा, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? जनको ने कहा, तुम्हारा अगर तुमने मुझे खुद से दूर करने की कोशिश किया ना, या फिर ऐसी कोई बात बोला, तो मैं तुम्हारी टांग खींच लूँगा। तियांग ने कहा, क्या? जनको तियांग को मुस्कुराते कहा, मैं मजाक कर रहा था। तियांग कहता है, क्या आप मुझे अपने लैब पार्टनर के तौर पर एक्सेप्ट कर चुके हो? मुझे लगा आपको शायद मैं पसंद नहीं होऊंगा। जंगकुक अपनी उंगलियों से तियांग की लिप को छूते हुए कहा, तुम्हारी शादी मुझसे मेरी वजह से हुआ है और अब तुम ऐसी बातें करना बंद करोगे क्या? मुझे गुस्सा मत दिलाओ। तुम मुझे पसंद हो और तुम मुझे चाहिए, तो मैंने तुमसे शादी किया और सिर्फ तुम मेरे हो। मेरे अलावा तुम्हें कोई और टच नहीं कर सकता है तियांग, और तुमने अगर दोबारा ऐसी बातें किया ना तो बहुत बुरा होगा। तियांग ने कहा और जंको ने कहा, कुछ भी कहने की जरूरत नहीं। ऐसा कहते ही उसके लिप पर किस करने लग जाता है। तियांग फिर से कुछ बोलने की कोशिश करता है। जंको ने कहा, मैंने कहा चुप रहो, मुझे अभी कोई बात नहीं सुनना है। मैं बस तुमसे प्यार करना चाहता हूँ तियांग। तियांग के साथ जंको बहुत ही रोमांटिक हो रहा था। आज की रात तियांग के लिए बहुत ही स्पेशल और रोमांटिक था, लेकिन थोड़ा सा पेनफुल भी था, क्योंकि जंको कभी कभी बहुत ही क्रूर बन जा रहा था, जिससे तियांग को बहुत ही हर्ट हो रहे थे। लेकिन तियांग ने जंको से कुछ नहीं कहा और तियांग वो पहली नाइट समझकर इसको हल्के में ले लेता है। लेकिन जंको वो नहीं जानता है कि जंको कितने खतरनाक है। तियांग वो जंको की तरफ देखकर स्मेल करता है। जंको ने तियांग को सीने में लगा लिया और पूरी रात ऐसे ही अपने सीने में लगा कर रखा। सुबह होने पर जैसे तियांग जंको की सीने से अलग होकर जाने की कोशिश करता है, जंको ने तियांग को अपने सीने में फिर से लगा लिया और उसकी यार के पास जाकर किस करते हुए कहा, मुझसे दूर जाने की कोशिश क्यों कर रहे हो तुम? अगर मैं ना चाहूँ ना, तुम मेरे सामने से हिल भी नहीं सकते हो तियांग। तियांग ने कहा, मुझे वॉशरूम जाना है। जंको ने कहा, तुम मुझसे पूछ कर जाया करो। तियांग ने कहा, क्या वॉशरूम जाने से ले मुझे पूछना पड़ेगा क्या? जंको ने कहा, तुम्हें वॉशरूम जाने से पहले भी मुझे पूछना पड़ेगा। तुम्हें जो भी करना है मुझसे पूछकर करना होगा तियांग। तुम मुझसे बिना पूछे कुछ भी नहीं करोगे और तुम मेरे अलावा किसी और के साथ बात भी नहीं करोगे, ना ही किसी को अपने आप को टच करने दोगे। क्या तुम्हें याद रहेगा? और ना ही तुम किसी और की कुल्लू जाने की कोशिश करोगे, वरना अंजाम सही नहीं होगा।
तियांग को समझ में नहीं आ रहा था कि जंगकुक ऐसी बातें क्यों कर रहा है। जंगकुक, वो तियांग को गोद में उठा लिया। तियांग ने कहा, क्या कर रहे हो? जंगकुक ने कहा, मैं तुम्हें वॉशरूम लेकर जा रहा हूँ। तियांग ने कहा, मैं खुद से चला जाऊंगा, लेकिन जंगकुक ने कहा, तुम्हें खुद से जाने की जरूरत नहीं, मेरे होते हुए मैं ही तुम्हें लेकर चलता हूँ। और मुझसे सवाल मत किया करना, मैं जो भी करता हूँ मुझे करने दिया करो, वरना मुझे गुस्सा आ जाता है। जंगकुक तियांग को वॉशरूम से बाहर तो लेकर आ जाता है, लेकिन तियांग की हालत देखकर लग रहा है कि जंगकुक वॉशरूम जाने के बाद भी तियांग के साथ बहुत ही रोमांटिक हो चुके हैं। जंगकुक अपने हाथों से तियांग की बॉडी को टॉवल से सुखा रहा था। उसके बालों को सुखाते हैं और उसको कपड़े पहनाने की कोशिश करते हैं। तियांग ने कहा, मैं खुद पहन लूँगा। जंगकुक ने कहा फिर से, एक गलती कितनी बार करने वाले हो तुम तियांग, मुझे और गुस्सा मत दिलाओ, मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं। मुझे जो करना है मुझे करना है वो, और इसके लिए मुझे कोई नहीं रोक सकता है, तुम भी नहीं। जंगकुक तियांग को अपने हाथों से तैयार करता है। तियांग एंजल लग रहा था और जंगकुक को देखकर ऐसा लग रहा था कि कोई डेविल एंजल को गोद में लेकर नीचे आ रहा है। आखिर में एक शैतान एक एंजल को गोद में कैसे लेकर आ सकते हैं? लेकिन जंगकुक तो वही कर रहा था। उसने ब्लैक पहना हुआ था और वो बहुत ही डेविल लुक के साथ नीचे उतर रहे थे, तियांग को गोद में लिए हुए। तियांग व्हाइट सूट में एंजल लग रहा था। तियांग वो अच्छी तरह से चल नहीं पा रहे थे, इसीलिए जंगकुक उसको गोद में लेकर नीचे आ रहे थे। जिमिन और युंगी जंगकुक की ब्रदर और ब्रदर इन लॉ है। जिमिन जंगकुक के ब्रदर है और युंगी उसकी ब्रदर इन लॉ। जिमिन और युंगी को देखकर कहा, आप लोग यहाँ पर कब आए? जिमिन ने कहा, जंगकुक तुम्हारी शादी की दूसरी दिन है तो हमें तो आना ही था। वैसे भी आज तियांग के घर नहीं जाने वाले हैं क्या हम शाम को? जंगकुक ने कहा, नहीं। तियांग ने कहा, क्या क्या हम नहीं जाने वाले हैं? जंगकुक ने कहा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, मैंने तुम्हारे डैड को घर पर बुला लिया। तियांग ने कहा, क्या डैड को घर पर बुला लिया? जंगकुक ने कहा, क्योंकि तुम चल नहीं सकते हो तो मुझे तुम्हें तकलीफ नहीं देना था, और तुम्हारी इस हालत की जिम्मेदार भी मैं ही हूँ, तो मुझे जिम्मेदारी लेना चाहिए। तो मैंने सोचा कि तुम्हारे डैड को घर पर बुला लेते हैं, अब वो आने ही वाला होगा, हम लोग साथ में ही खाना खाएंगे, ठीक है? जंगकुक तियांग से बात कर ही रहा था कि मिस्टर किम आ जाता है। मिस्टर किम आने के बाद तियांग को जंगकुक के गोद में देकर अपनी नज़र नीचे करते हुए कहा, तियांग को क्या हुआ है, क्या वो ठीक नहीं है? जंगकुक ने कहा, उसकी इस हालत की जिम्मेदार मैं ही हूँ, इसलिए मैं उसको गोद में लेकर रखा हूँ। आपको शर्माना नहीं चाहिए, क्योंकि अब मैं उसके हस्बैंड हूँ, तो मेरा पूरा हक बनता है कि मैं तियांग को गोद में ले सकूँ। तियांग ने कहा, आप मुझे नीचे उतार दो। जंगकुक तियांग को आंखें दिखाता है तो तियांग कुछ नहीं कहता है। तियांग की डैड ने कहा, तियांग तुम तो बहुत ही लकी हो, तुम्हें इतने प्यार करने वाले हस्बैंड मिले हैं। मैंने कभी सोचा नहीं था इतने बड़े घर के साथ साथ इतने प्यार करने वाले हस्बैंड भी मिल जाएगा। जिमिन और युंगी ने कहा, चलिए आकर बैठ जाते हैं हम लोग, और सब लोग साथ में मिलकर बैठ जाते हैं। तियांग को लगा शायद जंगकुक तियांग को चेयर में बैठाने वाले हैं, लेकिन जंगकुक तो तियांग को गोद में लेकर ही चेयर पर बैठ जाते हैं और तियांग उसको देखते रह जाते हैं। वो कुछ कह भी नहीं पा रहा था क्योंकि जंगकुक को गुस्सा आ रहा था। जंगकुक के गुस्से को देखकर तियांग कुछ नहीं कहता है और जंगकुक तियांग को गोद में लेकर ही बैठ जाता है। तियांग को लगा था शायद जंगकुक उसको चेयर में बैठाने वाले हैं, लेकिन जंगकुक ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तियांग उसने अपने दोनों हाथों से जंगकुक की गर्दन को पकड़ के रखा था, लेकिन अब वो उसको छोड़ने ही वाला होता है कि जंगकुक ने तियांग के हाथ को फिर से अपने गले को पकड़ाते हुए कहा, इसे छोड़ना मत। तियांग ने कहा, लेकिन सब लोग हमें देख रहे हैं। जंगकुक ने तियांग को गुस्से में घूरते हुए कहा, क्या तुम्हें मेरी आंखों की भाषा समझ में नहीं आता है तियांग? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि तुम मुझसे सवाल करो या फिर मुझसे कुछ कहो। मुझे जो करना होता है मैं वो करके ही रहता हूँ, और मुझे जो पसंद नहीं है मैं वो किसी को भी करने नहीं देता हूँ, तियांग ने कहा। लेकिन जंगकुक गुस्से में अपने हाथ को तियांग के नीचे वाले हिस्से में लेकर जाते हैं और उसको टच करते हुए कहा, अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी ना तो तुम नहीं जानते कि मैं क्या कर सकता हूँ। तुम सबके सामने बहुत ही एम्बैरेसिंग फील करोगे। क्या तुम यही चाहते हो तियांग? तियांग आप तो वो जंगकुक को ये भी नहीं कह पा रहा था कि अपने हाथ हटाइए, क्योंकि जंगकुक तो अपने हाथ नहीं हटाने वाला है। वो तियांग के नीचे वाले हिस्से में अपने हाथों से सहला रहा था, जिससे तियांग बहुत ही अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। युंगी ने कहा, जंगकुक तुम दोनों की रोमांस अगर खत्म हो गया तो क्या तुम दोनों ब्रेकफास्ट नहीं करने वाले हो? तियांग तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो? और जंगकुक तुमने अपनी गोद में उसको क्यों बैठा कर रखा है? उसकी डैड सामने है, उसको नीचे बैठा दिया करो। जंगकुक ने युंगी को घूर कर देखा तो जिमी ने कहा, युंगी के कहने का यही मतलब था कि तियांग को चेयर में बैठा दिया करो। जंगकुक ने कहा, तियांग नहीं चाहता कि वो चेयर में बैठे, वो मेरी गोद में रहना चाहता है। क्यों तियांग, मैंने सही कहा ना? तियांग ने कहा, वो
जिमिन ने कहा, हाँ मैं समझ गया। उसके बाद जिमिन कहता है, अगर जंकुक ने तुम्हें गोद में लेकर बैठा हुआ है तुम तो उसको खाना खिला सकते हो ना तियांग। तुम्हारे हाथ में तो कुछ नहीं है, चलो तुम उसको खाना खिलाओ और खुद भी खाओ। जंकुक तियांग की तरफ नोटिबल स्माइल देते हुए कहा, मुझे भूख लगी है, क्या मुझे खाना नहीं खिलाओगे तियांग अपने हाथों से। तियांग जंकुक को अपने हाथों से खाना खिलाता है और वो खुद भी खाने लगते हैं। जंकुक वो तियांग से कहता है, तुम्हारे हाथ से खाना खाने के बाद अब मुझे भूख बढ़ गया है। तियांग की डैड के जाने की समय हो गया है। तियांग की डैड ने कहा, तियांग कहाँ है, मैं जाने से पहले उसे मिलना चाहता हूँ। जिमिन ने कहा, तियांग वो शायद जंको के साथ होगा। जंको उससे बहुत प्यार करता है, एक सेकंड के लिए भी तियांग को अपनी नजरों के सामने से दूर नहीं हटने देता है। वो उसे इतना प्यार करता है। तो मिस्टर किम ने कहा, लेकिन अब मुझे जानना चाहिए, क्या मैं तियांग को अपने साथ कुछ दिनों के लिए लेकर जा सकता हूँ। वो मैं तियांग को बहुत मिस कर रहा था, तो अगर वो 2 दिन के लिए मेरे साथ चले जाते तो अच्छा रहता। जिमिन ने कहा, ठीक है, मैं जंको का तियांग को बुला कर लाता हूँ। आप जंको से बात कर लीजिए, क्योंकि इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। तियांग की डैड ने कहा, ठीक है, मैं जंको बाबा से ही बात कर लूँगा, लेकिन आपकी मॉम डैड अगर आ जाते तो अच्छा रहता। जिमिन ने मन में कहा, मैं आपको कैसे बताऊँ कि मॉम डैड जंको की शादी को लेकर खुश नहीं है। वो लोग जानते हैं कि जंको कितनी बड़ी साइको है, इसीलिए उन लोगों ने हम दोनों को भेज दिया। लेकिन मैं आपको कैसे समझाऊँ। तो जिमिन ने कुछ बहाना करते हुए कहा, वो मॉम डैड किसी काम में फंस गया था तो वो लोग नहीं आ पाए तो मुझे भेज दिया। अब वैसे भी मैं जंको को बुला कर लाता हूँ, आपको लेट हो रहा होगा ना। उसके बाद जिमिन जंको का तियांग को लेकर आ जाता है। जंको जिमिन को गुस्से में कहा, मैंने आपसे कितनी बार कहा मुझे ऐन मौके पर मत बुलाया करे। जिमिन ने कहा, लेकिन जंको तुम्हारे ससुर यहाँ से जाने वाला है, वो तियांग को साथ में लेकर जाना चाहता है और इस बार में वो तुमसे बात करेगा। जंको ने कहा, तियांग नहीं जाएगा। जंको की बात सुनकर तियांग जंको को बहुत ही सैड तरीके से देखता है। तियांग की आंखों में आंसू आने ही वाला होता है। जंको ने कहा, मेरा कहने का मतलब है कि तियांग अगर जाएगा मेरे साथ जाएगा, क्योंकि मैं तियांग के बिना नहीं रह सकता हूँ, तो मैं भी तियांग के साथ ही चलूँगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो क्या मैं भी साथ में आ सकता हूँ। तो मिस्टर किम ने कहा, क्या मैं आपको मेरे घर पर कैसे रहने के लिए कह सकता हूँ। हम इतने छोटे घर में रहते हैं, क्या आपको वहाँ पर रहने की आदत नहीं है। जंको ने कहा, इसलिए मैं कह रहा था कि तियांग भी नहीं जा पाएगा, क्योंकि अगर तियांग चला जाएगा मैं तो मर ही जाऊंगा। तियांग जंको की इन्हीं बातों से शाय हो जाता है। उसके बाद मिस्टर किम जंको को कहता है, ठीक है, तियांग यहीं पर ही रहेगा, लेकिन अगर मुझे कभी तियांग को देखने का मन हुआ क्या मैं यहाँ पर आ सकता हूँ। जंको ने कहा, जब भी आपका मन करे आप आ सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। शादी के लगभग 1 महीने बाद तियांग ने खुशखबरी दिया तो जंको की मॉम डैड तियांग से मिलने आ जाता है। जंको की मॉम ने कहा, तियांग क्या मेरी बेटी ने तुम्हें परेशान किया। तियांग ने कहा, वो मुझसे बहुत प्यार करता है, शायद वो इसीलिए ऐसा करता है। मुझे पहले पहले बहुत ही उस पर गुस्सा आता था। जंको में मुझे एक शैतान नजर आता था। जंको की मॉम ने कहा, अब तुम्हें क्या लगता है। तियांग ने कहा, अब मुझे वो मेरे हस्बैंड लगता है, जो मुझसे बहुत प्यार करता है। अब मैं भी उससे बहुत प्यार करने लगा हूँ। जंको की मॉम तियांग की इन बातों को सुनकर खुश हो जाते हैं और तियांग की फोrehead पे किस करते कहा, मुझे लगा नहीं था मैं जंको को इतनी प्यार करने वाला लाइफ पार्टनर मिल जाएगा। मुझे लगा उसकी इस बिहेवियर की वजह से उससे कोई प्यार नहीं करेगा। मैं इस शादी के खिलाफ इसलिए था क्योंकि मुझे पता है कि मेरा बेटा कैसा है। लेकिन तियांग तुमने मेरी बेटी को अपना लिया और उसको बदल डाला। जंको का पहले की तरह नहीं रहा, अब वो इंसान हो गया है। सच कहो तो मैंने ही जंको को जन्म दिया है, लेकिन उसके बाद भी वो मुझे शैतान लगते थे। मुझे एक ही बात का डर था कि शैतान से कौन प्यार करेगा। ये तो एक नंबर का शैतान है, वो किसी को भी प्यार नहीं कर पाएगा। अपने ही बेटे में मुझे शैतान नजर आ रहा था, जबकि शैतान तो वो नहीं हम दोनों हैं। तियांग ने कहा, क्या मतलब है। तो मिसेस जियोन ने कहा, मैं और उसकी डैड हम दोनों शैतान हैं, जंकुक नहीं। हमने उसको ऐसा बना दिया। तियांग ने कहा, क्या आखिर क्या बात है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या आप मुझे समझा सकते हो। तो जंको की मॉम ने कहा, जंको की जन्म होने के बाद जब वो 7 साल का हो गया था, जंको वो पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। जंको के स्कूल में अवार्ड मिलते थे। उस अवार्ड को लेने के लिए हमेशा पेरेंट्स को बुलाया करते थे, लेकिन हम कभी नहीं जाते थे। जंको को सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ता था और हम दोनों जब घर आते थे एक दूसरे से लड़ते रहते थे। जंको ने देखा कि उसकी मॉम डैड खुश नहीं है। हमेशा ही अपने पेरेंट्स को लड़ते हुए देखकर किसी भी बच्चे को अच्छा नहीं लग सकता है ना। हमने इस बात को तब समझा ही नहीं। अब जब तुम्हारी प्यार को पाते हुए देखा, जंको को चेंज होते हुए देखा, तब जगह लगा शायद हमने कोशिश किया होता
और अगर जंकुक को प्यार दिया होता, उसे थोड़ा सा टाइम दिया होता, तो शायद जंकुक ऐसा नहीं बनता। लेकिन तुम्हारी प्यार ने जंकुक को पूरी तरह से बदल डाला। जंकुक की बदलने में तुम्हारी कीज है और तुम्हारी बहुत ही शुक्रिया करना चाहता हूँ मैं। बोलो मैं क्या करूँ ऐसा जिससे कि तुम खुश हो जाओगे। तियान ने कहा, तो मैं आप लोगों से इतना ही कहूँगा कि जंकुक को वो प्यार दीजिए जो बचपन में नहीं दे पाया था। जंकुक को प्यार की ज़रूरत है, उसे जितना प्यार देंगे ना हम उतना ही अच्छा रहेगा। जंकुक वो शावर लेकर जैसे ही बाहर आता है, तियांग बेड से उठकर जंकुक को जाकर हक कर लेते हैं। जंकुक ने कहा, क्या हुआ? तियांग ने कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जंकुक ने कहा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ तियांग। तियांग कहता है, जंकुक तुम बहुत अच्छे हस्बैंड हो और मुझे पूरा यकीन है तुम बहुत अच्छे फादर भी बनोगे। जंकुक ने कहा, क्या सच में? तियांग ने कहा, ऑफ कोर्स तुम बहुत ही अच्छे फादर बनोगे, पूरे वर्ल्ड में तुम सबसे बेस्ट बनोगे। जंकुक ने तियांग को गोद में उठा लिया और उसको बेड पर लेकर गया और दोनों एक दूसरे को हक करके सो जाते हैं। इसी के साथ ही ध्यान करता हूँ। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।